हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। वो मूवी जो हमें देती है वुल्वरीन की एक्चुअल ओरिजिन की बैक स्टोरी, जब वो लोगन नहीं जेम्स हाउलेट था, विद ट्विस्ट ऑफ ब्रदरहुड, लव, लॉस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यही वो मूवी है जहां हमें फर्स्ट लुक देखने मिलता है लाइव एक्शन डेडपुल का भी। वेलकम बैक टू माय सीरीज रोड टू डेडपुल एंड वुल्वरीन, जहां मैं बैक टू बैक एवरी वीक ब्रेकडाउन कर रहा हूं एवरी एक्समैन मूवीज का। इस सीरीज से मेरा गोल है डेडपुल एंड वुल्वरीन रिलीज होने तक 75,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने का। तो अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है एंड फ्यूचर वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। No, I don't think I will. Unless you want to take a deep breath through your forehead, I suggest you reconsider. Without wasting any more time, spoilers warning के साथ let's begin the breakdown। अब फर्स्ट थिंग यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मूवी का ब्रेकडाउन मैं डार्क फिनिक्स के बाद क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये मूवी तो टाइमलाइन में काफी पहले एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में एक्समैन मूवीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्समैन ओरिजिनल ट्रिलॉजी, जिसमें एक्समैन, एक्समैन यूनाइटेड एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड आता है। सेकंड इज एक्समैन प्रीक्वल फिल्म्स, जिसमें आती है फर्स्ट क्लास, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, अपोकलिप्स एंड डार्क फिनिक्स। थर्ड इज डेडपुल फिल्म्स, जिसमें आती है दोनों डेडपुल मूवीज। फोर्थ इज स्पिन ऑफ सीरीज, जिसमें सिर्फ इकलौती न्यू म्यूटेंट्स आई थी। एंड फिफ्थ इज वुल्वरीन ट्रिलॉजी, जिसमें आती है 3 मूवीज, एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, द वुल्वरीन एंड लोगन। सो मेरी सीरीज में मैंने एक्समैन ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बाद एक्समैन प्रीक्वल फिल्म्स का ब्रेकडाउन पहले किया, एंड अब बारी है वुल्वरीन ट्रिलॉजी की, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले आती है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। सो नाउ दैट इज क्लियर, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मूवी शुरू होती है 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगों के साथ, जिसका एक्स यहाँ ग्लो नहीं करता अनलाइक ओरिजिनल ट्रिलॉजी, इंडिकेटिंग कि ये स्टोरी लाइन पास्ट की मूवीज से थोड़ी अलग चलेगी। कहानी शुरू होती है 1845 में, जहां एक बीमार यंग जेम्स हाउलेट एके लोगन एके वुल्वरीन के साथ बैठा दिखता है उसका हाफ ब्रदर विक्टर क्रीड, वही जो आगे चल के बनेगा सेबरटूथ। एंड कॉमिक्स की ही तरह यहाँ भी उसके पास हमें दिखेंगे वो लार्ज नेल्स एंड उसकी हीलिंग एबिलिटीज। वो चुपचाप अपने नेल्स कट कर रहा होता है एंड जेम्स के फादर की एंट्री पे वो उसे हाइड करता है, व्हिच मींस कि उसका म्यूटेशन ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। एंड जेम्स के बीमार होने का मतलब है कि उसका म्यूटेशन भी एक्टिव होने वाला है जल्दी ही। इसी रूम में मल्टीपल पेंटिंग्स है, जिनमें से एक है ये सिलौटे एक एक्चुअल वुल्वरीन का भी। अब इस सीन में वुल्वरीन की एज अराउंड 12-13 इयर्स दिखाई है, जिसका मतलब है कि उसका बर्थ 1832 में हुआ होगा, जो कॉमिक स्टोरी लाइन से 40 साल ज्यादा है, जहां वुल्वरीन 1880s में बॉर्न हुआ था। तभी यहाँ विक्टर का ड्रंक फादर आके जेम्स के फादर जॉन हाउलेट को मार देता है एंड यंग जेम्स की म्यूटेशन ये देख के ट्रिगर होती है उसके बोन क्लॉज के रूप में, और गुस्से में वो विक्टर के फादर थॉमस लोगन को मारता है। लेकिन मारते टाइम वो बताता है कि वही जेम्स का रियल फादर है, जो जेम्स एंड विक्टर दोनों को शॉक देता है। अब कॉमिक्स में वुल्वरीन द ओरिजिन सीरीज जो 2001 में आई थी, उसमें बताया गया था कि वुल्वरीन के रियल फादर का नाम थॉमस लोगन है, जिसका एक दूसरा बेटा भी है जिसका नाम विक्टर नहीं डॉग था। बट कॉमिक्स में ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये आगे चल के सेबरटूथ बना या नहीं। अब डर के जेम्स घर से बाहर भागता है, जिसके पीछे जाता है विक्टर, जो ऑलरेडी अपने फादर को पसंद नहीं करता है एंड उसकी मौत के बावजूद जेम्स को अपने यंगर ब्रदर के रूप में प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। अब अगले आने वाले कई सालों में ये दोनों ब्रदर्स बड़े होते हैं एंड इसी तरह भागते हुए वो लड़ते हैं कई सारी फाइट्स, जिसमें पहले आता है अमेरिकन सिविल वॉर, फिर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 भी, जहां दोनों की रीजनरेटिव पावर्स उन्हें मरने एंड एज्ड होने से बचाती हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेबरटूथ बड़ा होने के बाद दिखता है, उसका लुक फर्स्ट एक्समैन मूवी से काफी अलग है, बिकॉज दोनों डिफरेंट एक्टर्स हैं। एक्समैन 2000 में इसे प्ले किया था एक्टर टाइलर मेन ने एंड इस मूवी में इसे एक्टर लिव स्ट्राइबर ने प्ले किया है। बाय द वे, इन दोनों एक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन में सेबरटूथ का कैमियो जरूर देखने मिल सकता है, जो लीक्ड फोटोज की वजह से हमें पता लगा था। बट साथ ही ऐसा भी माना गया है कि ये विक्टर का जो लुक इस मूवी में दिखा है, वो पहले ह्यूमंस की तरह ही दिखता था, बट शायद फ्यूचर में एक और म्यूटेशन ट्रिगर होने के बाद वो ज्यादा एनिमलिश दिखने लगा, जैसा उसका लुक एक्समैन 2000 में देखने मिला। अब इवेंचुअली 1955 में वियतनाम वॉर में विक्टर एक सुपीरियर ऑफिसर को मारता है एंड जेम्स उसको बचाने के चक्कर में दोनों पे ही केस होता है और उन्हें सेंटेंस मिलता है डेथ बाय फायरिंग का। बट ऑब्वियसली दोनों अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से बच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अप्रोच करता है मेजर विलियम स्ट्राइकर। वो उनसे मिलकर उन्हें ऑफर करता है मेंबरशिप अपनी म्यूटेंट टीम एक्स में। कॉमिक्स में टीम एक्स 1992 की एक्समैन वॉल्यूम 2 इशू 5 में दिखी थी। इसके मेंबर्स में लोगन, विक्टर, डेविड नॉर्थ, जॉन रेथ एंड सिल्वर फॉक्स थे। बट यहाँ इस टीम के मेंबर्स में हमें दिखते हैं फ्रेड ड्यूक्स एके ब्लॉब, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ एंड नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल लेयर ऑफ स्किन, जॉन रेथ जो टेलीपोर्ट कर सकता है, क्रिस ब्रैडली एके बोल्ट, जिसकी म्यूटेंट पावर्स है टेक्नोपैथी, यानी कि वो कंट्रोल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने माइंड से, एक एक्सपर्ट मार्क्समैन डेविड नॉर्थ एके एजेंट जीरो, एंड मर्सनरी वेड विल्सन, एक अमेजिंग स्पोर्ट्समैन जो
कभी बात करना बंद नहीं करता। यस, इसे यहाँ प्ले किया है एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने, जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में लोगन के साथ वापसी करेंगे। अब दोनों ब्रदर्स इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं एंड फर्स्ट फ्लाइट में लैंडिंग के टाइम जब वुल्वरीन को स्ट्रेस देख के एजेंट जीरो उसका मजाक उड़ाता है, लोगन उससे कहता है ये How about from impaling? एंड आगे चल के एजेंट जीरो की डेथ इंपेल होके ही होती है। इनके फर्स्ट मिशन में टीम इन्वेड करती है एक हेडक्वार्टर्स लागोस नाइजीरिया में, जहां एक डायमंड ट्रैफिकिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसी सीन में हमें सभी म्यूटेंट्स की सुपर पावर्स का डेमो देखने मिलता है। इनमें इंटरेस्टिंगली जॉन रेड जब टेलीपोर्ट करता है तो उसका स्केलेटन पहले अपीयर होता है एंड ये काफी अच्छा स्पेशल इफेक्ट था, बट आगे चल के यही उसके मरने का रीजन भी बनेगा, तो ये पॉइंट याद रखना। इस फाइट को इजीली जीत के जब वो टॉप रूम में पहुंचते हैं तब वेड के बड़बोलेपन की इंसल्ट करते हुए स्ट्राइकर उससे ये कहता है, You didn't have that mouth on you, Wade. You'd be the perfect soldier. फोरशैडोइंग आगे चल के वो उसके साथ क्या करने वाला है। इस डायमंड कार्टेल के लीडर का कैरेक्टर प्ले किया है एक्टर हकीम काई कजीम ने, जिन्होंने 2010 की द अवेंजर्स अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज एनिमेटेड सीरीज में टचाका को वॉइस ओवर किया था। लेकिन अब क्लियर होता है कि ये लोग यहाँ रिट्रीव करने आए हैं एक मीटियोराइट, जिससे स्ट्राइकर एक्सट्रैक्ट करना चाहता है एडमेंटियम। ऑफ कोर्स वही मेटल जो आगे चल के लोगन के बोन्स को कवर करेगा। जब स्ट्राइकर और उसकी टीम पास के गाँव वालों को ब्रूटली इंटेरोगेट करती है तो जेम्स उनका साथ देने से मना करके वहां से निकल जाता है इस टीम को अबैंडन करके। अब 6 साल बाद 1979 में जेम्स हमें दिखता है कनाडा में, जहां उसने अपने बायोलॉजिकल फादर का सरनेम लोगन अपना नाम रख लिया है एंड वो एज अ लंबरजैक अपनी गर्लफ्रेंड केला सिल्वर फॉक्स के साथ यहाँ रहता है। कॉमिक्स में सिल्वर फॉक्स कैरेक्टर की पावर्स वुल्वरीन जैसे क्लॉज हैं, प्लस उसे वेपन एक्स प्रोग्राम से उसकी एक्सेलरेटेड हीलिंग पावर मिली थी। लेकिन यहाँ पे इस कैरेक्टर को थोड़ा चेंज किया गया है। उसकी पावर्स है फिजिकल कॉन्टेक्ट से किसी को भी हिप्नोटाइज और कंट्रोल करने की एबिलिटी। यही एक सीन में केला लोगन को बताती है एक स्टोरी मून एंड उसके लवर एक स्टोरी मून और उसके लवर क्वेकात्सु की, एंड कैसे दोनों बिछड़ जाने के बाद मिल नहीं पाते हैं एंड मून को स्काई में देख के क्वेकात्सु सिर्फ हाउल ही कर सकता है। ये एक नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी की स्टोरी है जहां इस वर्ड क्वेकात्सु का मीनिंग होता है वुल्वरीन, वही नाम जो आगे चल के लोगन यूज करेगा। इसी बीच विक्टर पहुंचता है क्रिस ब्रैडली के पास जो एक कार्निवल चलाता है, जहां वो अपनी पावर से इन सभी डिवाइसेस एंड लाइट्स को ऑपरेट करते दिखता है। यही विक्टर मेंशन करता है कि वेड ऑलरेडी मर चुका है, जो बाद में पता चलेगा कि सिर्फ कैप्चर किया गया था स्ट्राइकर के एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जब विक्टर क्रिस को ऑफ स्क्रीन मारता है तब इस कार्निवल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, इंडिकेटिंग कि वो उसी की पावर से चल रही थी। इसके फौरन बाद स्ट्राइकर लोगन को लोकेट करके उसे बताता है कि कोई टीम एक्स के मेंबर्स को एक एक करके मार रहा है। स्ट्राइकर लोगन की हेल्प मांगता है बट वो उसे रिफ्यूज कर देता है। बट इसके फौरन बाद विक्टर केला को ढूंढ के मार देता है, जिसकी बॉडी को पकड़ के लोगन आसमान की तरफ देख के चिल्लाता है, एग्जैक्टली केला की बताई स्टोरी के वुल्वरीन की तरह ही जो मून को देख के हॉल करता है। अब वुल्वरीन अपने हाफ ब्रदर विक्टर को ढूंढ निकालता है, जो उसे मिलता है एक बार में एंड अपने नेल से वो टेबल पे बना रहा होता है एक स्माइली, एंड मे बी ये स्माइली उसका फेवरेट डूडलिंग शेप है, बिकॉज जब पहली बार वो जेल में था तो पीछे की वॉल पे स्माइली फेस उसी का बनाया हुआ था। अब एक यूजलेस फैक्ट बताता हूँ, येलो स्माइली आइकन जो हम और आप यूज करते हैं वो क्रिएट हुआ था 1963 में, जिसे बनाया था ग्राफिक डिजाइनर हार्वी बॉल ने। लोगन को विक्टर इस फाइट में काफी इजीली हरा देता है, जिसके बाद लोगन ढूंढता है स्ट्राइकर को एंड जब वो उसे मारने वाला होता है तो वो कहता है कि उसे विक्टर के बारे में नहीं पता था एंड इवन वो अपने बेटे की कसम खाता है। अब पिछली मूवीज एंड कॉमिक्स से हम जानते हैं कि स्ट्राइकर का बेटा जेसन भी एक म्यूटेंट है, जिससे स्ट्राइकर एब्सोल्युटली हेट करता है, तो ये कसम एकदम 100% झूठी थी। बट देन स्ट्राइकर अगेन लोगन को प्रपोज करता है उसका एक्सपेरिमेंट, जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि वो विक्टर से फाइट कर सके, एंड इस बार लोगन अग्री करता है। अब वेपन एक्स प्रोग्राम के अंडर लोगन के स्केलेटल सिस्टम पे चढ़ाई जाती है लेयर इस इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल मेल्टेड एडमेंटियम की। इस सीन में काफी डिटेलिंग दिखाई गई है, जैसे ये एक एक्सरे मशीन के थ्रू जो लोगन के बोन्स को लाइव दिखाती है। यहाँ हम इंजेक्शन लगने पे उसके जॉज क्लेंच होते हुए एक्सरे में भी देख सकते हैं। बट यहाँ जो फ्लैशबैक सीन्स हैं वो काफी डिफरेंट है X2 में दिखे फ्लैशबैक सीन से। इस प्रोसीजर से पहले लोगन एक न्यू डॉग टैग मांगता है जिसपे नाम लिखा हो वुल्वरीन, केला की बताई गई स्टोरी के रेफरेंस के तौर पे। प्रोसीजर के बाद स्ट्राइकर एजेंट जीरो से कहता है वुल्वरीन का ब्लड सैंपल लेके उसकी मेमोरीज मिटाने को, बट अपनी शार्प हेयरिंग सेंस से ये सुन के वो होश में आता है एंड सभी को मार के वहां से भागता है। जाते टाइम वो कंपाउंड के डोर को अपने न्यू एडमेंटियम क्लॉज से स्लैश करता है एक्समैन के एक्स का साइन बनाते हुए, जो टेक्निकली नहीं बनना चाहिए था बिकॉज सेकंड स्लाइस के बाद ये बीच वाले मेटल पीसेस नीचे गिरने चाहिए थे, लेकिन फॉक्स वालों ने यहाँ थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी ऑफ कर दी थी। अब वो नेकेड भागते हुए एंटर करता है एक एल्डरली कपल के बान में एंड वो दोनों उसे अपनी गाड़ी से देखते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। ये डायलॉग काफी सिमिलर है प्रोफेसर एक्स के डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बोले गए इस डायलॉग के। Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever.
बट साथ ही में इंडिकेटिंग कि लोगन कुछ देर के लिए गुम जरूर हुआ है बट अपने गोल से भटका नहीं है। इन एल्डरली कपल्स के नाम है हेदर एंड जेम्स हडसन, जो रेफरेंस है कॉमिक्स के सुपर हीरोज गार्डियन एंड विंडिकेटर का। ये दोनों ही मेंबर्स है कैनेडियन सुपर हीरो टीम अल्फा फ्लाइट के। वो उसे फूड और क्लोथिंग के साथ साथ देते हैं अपने बेटे का लेदर जैकेट। ये एग्जैक्टली वही जैकेट है जो लोगन ने एक्समैन 2000 में उसके फर्स्ट अपीयरेंस वाले बार सीन में पहना था। बट देन स्ट्राइकर भेजता है एजेंट जीरो को उसे मारने एंड वो जेम्स और हेदर को शूट करके वुल्वरीन के पीछे पड़ता है। इसी सीन में हमें कई सारी हमवीज लोगन को चेज करते हुए दिखती है। मूवी की टाइमलाइन में ये है लेट 70s और इन हमवीज का प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1984 में, तो ये टेक्निकली एक एरर है। वुल्वरीन हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाता है और एजेंट जीरो मरता है उसी के पार्ट्स के इंपेल होने से। इन बिटवीन विक्टर कैप्चर करता है एक टीनेज स्कॉट समर्स को उसके स्कूल से, ताकि उसकी पावर्स भी डेडपूल एक्सपेरिमेंट में यूज की जाए। वुल्वरीन ढूंढ निकालता है जॉन रेथ एंड पहुंचता है फ्रेड ड्यूक्स के पास, जो अभी मैसिवली ओबेस हो चुका है उसके ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से एंड एक्चुअल में उसके कॉमिक्स फॉर्म की तरह दिखने लगा है। अब यहीं पे ब्लॉब और बॉब की एपिक फाइट देखने मिलती है, जो जीतने पे वुल्वरीन को पता चलता है स्ट्राइकर और विक्टर मिले हुए हैं एंड वो म्यूटेंट्स को अबडक्ट करके उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन्हीं कैप्चर्ड यंग म्यूटेंट्स में से एक उसके लैब से बच के भाग निकला है, जो है रेमी लेब्यू एके गैम्बिट, एंड सिर्फ उसे ही पता है कि लैब की लोकेशन कहां है। गैम्बिट की एबिलिटीज है पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना प्योर लाइट चार्ज काइनेटिक एनर्जी में, जिसका डेमो बाय द वे हमें एक्समैन 97 के एक एपिसोड में काफी अच्छे से मिल चुका है। और हाँ, एक्समैन 97 के बाकी सभी 10 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन चैनल पे लाइव है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। वुल्वरीन और जॉन पहुंचते हैं गैम्बिट को लोकेट करके एक बार में, जहां कैमियो में हमें दिखते हैं वर्ल्ड फेमस प्रोफेशनल पोकर प्लेयर डैनियल निग्रेन्यू, जिन्होंने बाय द वे 6 वर्ल्ड सीरीज और 2 वर्ल्ड पोकर टूर चैंपियनशिप जीती हुई है। वुल्वरीन अंदर जाता है गैम्बिट से बात करने, बट गैम्बिट को लगता है कि वुल्वरीन स्ट्राइकर की तरफ से आया है उसे पकड़ने, और वो चीजें चार्ज करके उसकी ओर फेंकने लगता है, जिसमें बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स भी हैं, गैम्बिट का वेपन ऑफ चॉइस। बाहर विक्टर पहुंच जाता है यहाँ, जो जॉन रेथ को मार देता है एंड ये वो कर पाता है बिकॉज ऑफ उसी स्पेशल इफेक्ट जो पहले मैंने बताया था। जॉन की बॉडी टेलीपोर्ट करते टाइम उसके स्केलेटन को पहले अपीयर करती है एंड इसी स्पाइन को पकड़ के स्नैप करके विक्टर उसे मारता है। वुल्वरीन ये देख के बाहर आता है और विक्टर से फाइट करता है, बट गैम्बिट के इंटरप्ट करने से विक्टर वहां से भाग जाता है। इसी फाइट में हमें गैम्बिट के वेपन में दिखती है उसकी स्टाफ भी, एंड उसकी पावर शो ऑफ करने पे वुल्वरीन गैम्बिट को दिखाता है मिडल क्लॉ, जैसे उसने एक्समैन 2000 में साइक्लॉप्स को दिखाया था। अब गैम्बिट एग्री करता है वुल्वरीन को उस लैबोरेटरी तक ले जाने के लिए, जो है 3 माइल आइलैंड पे। यस, वही आइलैंड जहाँ पे वेपन एक्स प्रोग्राम चल रहा है। इसी आइलैंड पे हमें दिखता है स्ट्राइकर का बेटा जेसन एक आइस चेंबर में कैद। बोला था ना मैंने, झूठी कसम खा रहा था ये आदमी। यही जनरल मनसन जो स्ट्राइकर के इस ऑपरेशन को स्टॉप करने की बात करता है, तो स्ट्राइकर उसे ही मार देता है। गैम्बिट के प्लेन से वुल्वरीन यहाँ पहुंचता है एंड ऑपरेटिंग रूम में घुसते ही उसके राइट साइड में हमें वेपन एक्स हेलमेट दिखता है, जो एक्चुअल में कॉमिक्स एक्यूरेट है। अब वो स्ट्राइकर को कन्फ्रंट करता है, बट उसे पता चलता है कि केला जिंदा है और विक्टर ने उसकी डेथ फेक की थी एक मेडिसिन हाइड्रोक्लोरोथायजाइड यूज करके, जिसने उसकी हार्ट बीट स्लो कर दी थी और उन्हें लगा कि वो मर गई। बट ये मेडिसिन एक्चुअल में हार्ट रेट स्लो करने की मेडिसिन नहीं है, शायद इसके फैंसी नेम की वजह से इसे यहाँ यूज किया गया। बट वुल्वरीन को ये नहीं पता होता कि वो स्ट्राइकर की हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी सिस्टर एमा उसकी कैद में है। इस बिट्रियल से डेवास्टेटेड होकर वुल्वरीन स्ट्राइकर को छोड़ वहां से निकल जाता है, लेकिन विक्टर जो एडमेंटियम प्रोसीजर अपने ऊपर करवाना चाहता है, वो स्ट्राइकर को धमकाते हुए केला को मारने जाता है। केला की चीख सुन के वुल्वरीन वापस आके विक्टर पे अटैक करता है एंड इवन दो उसके पास उसे मारने का मौका होता है, वो उसे सिर्फ नॉकआउट करके छोड़ देता है। वापस पहुंचने पे केला वुल्वरीन को बाकी होल्डिंग सेल्स दिखाती है जहां सभी यंग म्यूटेंट्स हैं। इन्हीं में से एक है एमा सिल्वर फॉक्स, जो बेसिकली एमा फ्रॉस्ट है कॉमिक्स की, बिकॉज उसकी पावर सेम है, खुद की बॉडी को डायमंड में चेंज करना, बस सरनेम चेंज किया गया है क्योंकि उसे केला सिल्वर फॉक्स की सिस्टर दिखाया गया है। इनके अलावा यहाँ पे स्कॉट समर्स एके साइक्लॉप्स, एलिजाबेथ ब्रैडॉक एके साइलॉक, एक आइस केज में आइस पावर्स वाली आइस प्रिंसेस, एक लड़का जिसकी लंबी सी जबान है मोर्टिमर टॉइनबी यानी कि टोड, एक म्यूटेंट जिसके जेल में टोर्नेडो दिख रहे हैं जो है रिपटाइड, एक और म्यूटेंट लड़का जो अपने केज में वाइब्रेट कर रहा है वो है पीटर मैक्सिमॉफ एक क्विकसिल्वर, एंड एक और म्यूटेंट जिसके मुंह पे लगी है टेप जो कि है बैंशी। पैनिक होकर स्ट्राइकर एक्टिवेट करता है वेपन 11 को, जो है एक डिफॉर्म्ड वेड विल्सन जिसका माउथ शट कर दिया गया है एंड उसके बॉडी के पैटर्न मार्क करते हैं उसके एडमेंटियम बोन स्ट्रक्चर को। वेपन 11 जो स्ट्राइकर के कंट्रोल में है वो आगे इनका रास्ता रोकता है एंड वुल्वरीन अब उससे फाइट करता है। उसके हाथों से निकलते हैं एडमेंटियम ब्लेड्स जो सिमिलर है वुल्वरीन के क्लॉज के, बट लेंथ में है कटाना स्वॉर्ड जितने लंबे, रेफरेंसिंग वेड के ओरिजिनल वेपन्स। अब इस वेपन 11 को यहाँ डेडपूल बुलाया गया है। ये एक्चुअल में कई सारे म्यूटेंट्स की पावर्स का कॉम्बिनेशन है। उसके पास पावर्स है स्कॉट जैसी ऑप्टिक ब्लास्ट की, वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटीज एंड जॉन रेथ की टेलीपोर्टेशन। जॉन की तरह जब वेपन 11 टेलीपोर्ट करता है तो उसका एडमेंटियम स्केलेटन पहले दिखता है, बट इन हाइंडसाइड ये डेडपूल इतना बुरा निकला कि डेडपूल 2 के मेटा जोक में इसे खुद उस टाइमलाइन के डेडपूल को आके मारना पड़ा। अब म्यूटेंट्स के इसी एस्केप सीन में केला बुलेट से इंजर्ड हो जाती है, बट बाकी म्यूटेंट्स टनल से भागते हैं, जिन्हें गाइड करता है स्कॉट, जिसे टेलीपैथिकली गाइड करता है प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर एंड ले जाता है अपने स्कूल। अब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमें पता चला था कि वो या तो अपनी पावर्स यूज कर सकता है या फिर एक सीरम की मदद से
चल सकता है, लेकिन यहाँ चार्ल्स अपने पैरों पे खड़ा दिखता है, प्लस वो अपनी पावर्स यूज कर रहा है, विच मीन्स की ये सब दोगलापन है। मीनवाइल वुल्वरीन और वेपन 11 न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग टावर्स के टॉप पे फाइट करते हैं एंड यहाँ ओवर पावर होने पे वुल्वरीन की मदद के लिए आता है विक्टर। अब दोनों मिलकर वेपन 11 से लड़ते हैं एंड देन वुल्वरीन उसी की हीट विजन से सुपर हीट हुए अपने क्लॉ से वेपन 11 को डीकैपिटेट करता है, जिसका सर गिरते हुए ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करता है एंड टावर को ऑलमोस्ट डैमेज कर देता है। डिस्पाइट विक्टर की हेल्प के वुल्वरीन उनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से मना करता है एंड विक्टर के वहां से जाने के बाद ये टावर कोलैप्स होता है, जिससे वुल्वरीन को बचाता है गैम्बिट। अब वुल्वरीन गैम्बिट को भेजता है बाकी म्यूटेंट्स को चेक करने एंड उसे मिलती है इंजर्ड केला, जिसे उठा के ले जाते टाइम स्ट्राइकर उसे शूट करता है एडमेंटियम बुलेट से। गुस्से में वुल्वरीन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक बुलेट उसके सिर पे लगती है वो बेहोश हो जाता है। अब स्ट्राइकर जब केला को मारने आता है तो वो अपनी पावर से उसे ऑर्डर देती है चलते रहने का until his feet bleed, जिसके थोड़ी देर बाद वो भी मर जाती है। गैम्बिट के वापस आने तक वुल्वरीन को होश आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। वहां से जाते टाइम केला की बॉडी देख के गैम्बिट पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिसका जवाब वुल्वरीन देता है नो में। एंड देन एम्बुलेंसेज एंड पुलिस के आने तक वुल्वरीन भी वहां से निकल जाता है, जहां ये मूवी खत्म होती है। अब इस मूवी में एक मिड क्रेडिट और 2 एंड क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट्स में हमें दिखता है विलियम स्ट्राइकर जो चलता जा रहा है केला की ऑर्डर की वजह से, बट उसे रोकती है मिलिट्री पुलिस जो उसे जनरल मनसन की डेथ की क्वेश्चनिंग के लिए गिरफ्तार करती है। देन फर्स्ट एंड क्रेडिट सीन हमें दिखाता है वही न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन, जहाँ पे वेपन एक्स का हाथ दिखता है अपना कटाना रिट्रैक्ट करते हुए और अपने इस सिर को टच करता है, जिसका मुंह अब खुल चुका है और वो ऑडियंस की तरफ देख के करता है सेकंड एंड क्रेडिट एक्चुअल में एक ऑल्टरनेट एंडिंग थी, जहां लोगन दिखता है अपने उसी लेदर जैकेट में एक बार में बैठा हुआ एंड जब बारटेंडर उससे पूछता है कि क्या वो भूलने के लिए पी रहा है तो वो कहता है नहीं, याद करने के लिए। अब एक्चुअल में ये लोकेशन है जापान की एंड इसी एंड क्रेडिट के थ्रू इस मूवी को कनेक्ट किया जाएगा द वुल्वरीन से, जिसकी स्टोरी लाइन जापान में बेस्ड है। ऑफ कोर्स उसका ब्रेकडाउन होगा नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस ब्रेकडाउन के बारे में आपके क्या थॉट्स थे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर रोड टू डेडपूल वाले बाकी ब्रेकडाउन्स नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।